Hello everyone. Today we are going to learn voice. वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, जैसे रोहित रीड्स अ बुक। यहाँ पे रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी रोहित को प्रधानता दी गई है यहाँ पे। यानी कि एक्टिव वॉइस में सीधा सीधा बताया जाता है कि काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बुक पढ़ने का। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे अ बुक इज़ रीड बाय रोहित। किताब पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पढ़ी जाती है, रोहित के द्वारा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे रोहित को ऑब्जेक्ट मान लिया गया है और बुक को सब्जेक्ट मान लिया गया है। यहाँ बाद में बताया जा रहा है कि काम कौन कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। थोड़ा और जानने के लिए रूल्स पढ़ लेते हैं। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। तीसरा रूल है बाय का प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे हमने बाय का यूज़ किया है रोहित से पहले। नए यानी रोहित यहाँ पे क्या है, हमारा नया ऑब्जेक्ट है, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का यूज़ करना है हर किसी पैसिव वॉइस में। फोर्थ है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमें कोई सी भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, यानी हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है। आगे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारा। यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव में करना है, तो क्या करेंगे हम, राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को यानी लेटर को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। देखिए यहाँ पे राम से पहले बाय का यूज़ किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न का यूज़ किया गया है। अब इसके आगे कुछ और रूल्स पढ़ लेते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने की सूची। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट, पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे की जाती है, जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं। जैसे राम जाता है, शीला खाना खाती है। इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसको करने के लिए, एक्टिव वॉइस में करने के लिए इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और अगर हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाना है तो उसमें डू या डस का यूज़ होता है। इसको पैसिव में बनाने के लिए इज़ एम आर का यूज़ होता है और इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है आते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ होता है। और अगर हमें पैसिव में बनाना है तो इज़ एम या आर के साथ हम बी ई आई एन जी यानी बीइंग का यूज़ करेंगे। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं, जिसमें चुका है, चुके हैं आते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और पैसिव वॉइस में करने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी पहचान रहा है, रही है से होती है, लेकिन इसमें टाइमिंग दी होती है। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन कभी कभी बनानी ज़रूरी होती है, या कोई ऐसा रेयर सेंटेंस होता है जहाँ पे हमें बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करेंगे, हैज़ या हैव प्लस बीन के साथ क्या कर देते हैं, हैज़ या हैव बीन प्लस बीइंग, यानी एक और बीइंग की बी की फॉर्म जोड़ देते हैं, BEING। फिफ्थ है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं, आया गया इस टाइप के इसमें वर्ड आते हैं लास्ट में, और इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, और अगर हमें इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाने हैं तो उसमें डिड का यूज़ होता है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में बनाना है तो पैसिव में बनाने के लिए वॉज या वर का यूज़ होना है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है। 6 है पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान रहा था या रहे थे से होती है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होता है, और पैसिव में बनाने के लिए वॉज बीइंग या वर बीइंग। 7 पास्ट परफेक्ट, चुका था या चुकी थी। इसकी पहचान है एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए हैड या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और पैसिव बनाने के लिए हैड बीन का यूज़ होता है। 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था रहे थे इसकी पहचान होती है, लेकिन इसमें भी टाइमिंग दी होती है, समय दिया होता है। इसमें हैड बीन एक्टिव वॉइस, और अगर पैसिव में बनानी हो तो हैड बीन के साथ बीइंग का यूज़ होता है, BEING। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गा गी गे, ये इसकी पहचान होती है, और इसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का यूज़ होता है। अगर पैसिव बनाना है तो विल बी या शैल बी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान रहा होगा या रही होगी होती है, और इसमें विल बी या शैल बी, इसमें एक्टिव वॉइस बनाने के लिए विल बी या शैल बी का यूज़ होता है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल बी या शैल बी के साथ बीइंग का यूज़ होता है, BEING। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुका होगा या चुकी होगी। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव का यूज़ होता है, और अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज़ होना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा रही होगी यही होती है, बट टाइमिंग दी होती है इसमें एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, आगे विल या शैल हैव बीन के साथ बीइंग का यूज़ होना है, BEING बीइंग। देखिए कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें आपको बीइंग का यूज़ ज़रूर करना है, BEING बीइंग। आगे पढ़ लेते हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, अगर हमें कैन है एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव वॉइस में करना है तो कैन के साथ कैन बी का यूज़ होना है, कुड के साथ कुड बी का, मे बी, मस्ट बी, शुड बी। आगे देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए प्रोनाउन को बदलने की सूची। आई को मे में करते हैं, वी को अस, यू का यू ही होगा, और इट का भी इट ही होगा। इन दोनों का सेम ही रहता है, इनका चेंज नहीं होता। दे का दैम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में करना है तो इसका हर का शी हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, और दैम का दे हो जाएगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हर एक सेंटेंस के, जिससे कि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला है हमारा ही रीड्स अ बुक, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। इसकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे
टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। रीड्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे ही है, इसीलिए यानी ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे रीड के साथ एस का यूज़ किया गया है। तो इसको पैसिव में करने के लिए क्या करेंगे? अ बुक इज़ रीड बाय हिम। यहाँ पे हमने रीड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है इसकी, फर्स्ट फॉर्म वाले टेंस में हमें क्या करना है? पैसिव में बनाने के लिए इज़, एम या आर का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया गया है, क्योंकि रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, बस सेकंड फॉर्म को हम रीड की जगह रेड पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा ही डज नॉट रीड अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ता है। ये कौन सा टेंस हो गया? नेगेटिव हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया ये। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? अ बुक इज़ नॉट रीड बाय हिम, यानी कि सिर्फ इज के साथ नॉट का यूज़ कर देना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। थर्ड है दे आर प्लेइंग अ मैच। वे मैच खेल रहे हैं। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जिसमें काम जारी होता है वो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो वो वे मैच अभी खेल रहे हैं, ये काम जारी है उनका। इसको पैसिव में करने के लिए क्या करेंगे? अ मैच इज़ बीइंग। मैंने आपको पहले बताया था कि कंटिन्यूस बनाते टाइम बीइंग का यूज़ करना है। अ मैच इज़ बीइंग प्लेड बाय दैम। यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा? दैम हो जाएगा, यानी मैच उनके द्वारा खेला जा रहा है। फोर्थ, शी हैज़ कुक्ड द फूड। उसने वह खाना पका चुकी है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम पैसिव में करने के लिए क्या करेंगे? द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा। यहाँ पे फूड क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ बीन का यूज़ किया है। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हम हैव बीन का यूज़ करते। तो यहाँ पे क्या है? इसका खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका है। फिफ्थ है वी एट स्वीट मैंगोज़। हमने मीठे आम खाए। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसको पैसिव में करने के लिए क्या करेंगे? स्वीट मैंगोज़ वर इटन बाय अस, यानी कि मीठे आम हमारे द्वारा खाए गए। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको पैसिव में करने के लिए वर या वॉज का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्वीट मैंगोज़ प्लूरल है तो यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया है। तो वर इटन बाय अस, वी को अस कर दिया गया है। 6, रोहन वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क। रोहन दूध पी रहा था। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। पैसिव में करने के लिए द मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय रोहन। मिल्क दूध रोहन के द्वारा पिया जा रहा था। 7, आई हैड प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको पैसिव में करने के लिए फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी। फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा चुकी थी। हैड बीन, यानी कि इसको पैसिव में करने के लिए हैड के साथ किसका यूज़ करना है? बीन का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में हमें बीन का यूज़ करना है और कंटिन्यूस में बीइंग का यूज़ करना है। ये बी की फॉर्म होते हैं। 8, आर क्लास टीचर विल टीच अस। हमारे कक्षा अध्यापक हमें पढ़ाएंगे। ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम पैसिव में कैसे करेंगे? वी शैल, यानी अस को हमने वी कर दिया है। देखो यहाँ पे ये अस है, अस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट क्या कर दिया है? वी कर दिया है। वी शैल बी टॉट बाय आर क्लास टीचर, यानी कि हमें हमारे क्लास टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे
फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे, जो विल या शैल होगा, यहाँ पे वी के साथ शैल का यूज़ होगा, तो विल या शैल के साथ हमें बी का यूज़ करना है इसको बनाते टाइम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। 9th देखिए, यू विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टिल मंडे। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा। इसको पैसे में कैसे करेंगे, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय यू टिल मंडे। यह काम, तुम्हारे द्वारा यह काम मंडे तक किया जा चुका होगा। इसमें क्या किया है हमने, हैव बीन, देखिए यहाँ बीन का यूज़ किया है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो विल हैव के साथ हमें बीन का यूज़ करना है। अब 10th है हमारा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क एट दैट टाइम। ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वैसे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, मैंने आपको बताया था, बट अगर कभी बनानी हो तो उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। दिस वर्क विल बी बीइंग, यानी कि बी की दो फॉर्म आ जाती हैं, बी और बीइंग, ऐसे टेंसों में। दिस वर्क विल बी बीइंग डन बाय हिम एट दैट टाइम, यानी यह काम उसके द्वारा उस समय हो जा चुका होगा। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस की भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के भी इसी तरीके से बना देंगे। आई होप आप सभी को ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझ में आ गई होगी। अभी तो फ़िलहाल ये सिर्फ टेंस की पैसिव वॉइस थी। इसके बाद इम्पेरेटिव लेट वाले सेंटेंस की कैसे बनती है, और इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस की कैसे पैसिव वॉइस होती है, इंटरोगेटिव की कैसे होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।